झारखंड का गुमला जिला, जहां की ऊबड़ खाबड़ सड़कें और घने पेड़ दिन में जितने शांत दिखते हैं, रात के सन्नाटे में उतने ही रहस्यमयी हो जाते हैं। रायडीह थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में उस दिन उत्सव का माहौल था। हवा में पकवानों की खुशबू घुली थी और लाउडस्पीकर पर बजते गानों ने पूरे इलाके को जीवंत कर दिया था। एक युवती जो अपने परिवार के साथ इस शादी समारोह में शामिल होने आई थी, बेहद खुश थी। नए कपड़े, अपनों का साथ और शादी की रस्मों के बीच हंसी ठिठोली, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आम भारतीय शादी में होता है। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, खाना खाया और आने वाले कल के सपनों के बारे में बातें की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आज़ाद जिंदगी और बेफिक्र मुस्कुराहट के आखिरी कुछ घंटे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, शादी की रौनक धीमी पड़ने लगी। गांव की शादियों में अक्सर मेहमान देर रात तक रुकते हैं, लेकिन उस युवती को अपने घर वापस लौटना था। घर वालों ने सोचा था कि रास्ता परिचित है और अपना ही इलाका है, तो डरने की क्या बात। लेकिन उसी गांव की भीड़ में, खुशियों के उस हुजूम के बीच, चार जोड़ी आंखें ऐसी थीं जो युवती का पीछा कर रही थीं। वो चार युवक जो शायद वहीं के आसपास के थे, युवती की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने देखा कि युवती अब घर के लिए निकलने वाली है। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए एक इशारा किया और चुपके से उस भीड़ से निकल गए। उनके इरादे शादी के जश्न में नहीं, बल्कि अंधेरे का फायदा उठाकर एक घिनौने शिकार में थे। जब युवती ने अपने परिजनों से विदा ली और रास्ते पर कदम रखा, तो चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक किसी की आहट नहीं थी। बस कुछ ही दूर पर समसेरा नदी का वो किनारा था जहां सन्नाटा और गहरा होने वाला था। वो युवती तेजी से कदम बढ़ा रही थी, यह सोचकर कि जल्द ही अपने घर की सुरक्षित दीवारों के बीच होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधेरे में छिपे वो चार दरिंदे उसका रास्ता रोककर मौत से बदतर मंजर दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। शादी के घर की लाइटें अब पीछे छूट चुकी थीं। युवती तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह समसेरा नदी के करीब पहुंच रही थी, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से सरसराहट हुई। युवती ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से चार साए निकलकर सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए। ये वही चार युवक थे जो शादी के जश्न में उसे घूर रहे थे। उनमें से एक ने भद्दे अंदाज में पूछा, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? युवती ने रास्ता बदलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन चारों ने उसे घेर लिया। उसकी घबराहट अब दहशत में बदल चुकी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारा, लेकिन समसेरा नदी की कल कल और रात के सन्नाटे ने उसकी आवाज को जैसे निगल लिया। उन दरिंदों ने उसे घसीटकर सड़क से दूर नदी के किनारे की ढलान पर ले गए। युवती गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, अपने भाई बहनों और बूढ़े माँ बाप की दुहाई देती रही। लेकिन उन चार हैवानों पर खून सवार था। उनमें से एक ने उसका मुंह दबा दिया ताकि उसकी आवाज दूर तक न जाए। वहां उस ठंडी रेत और पत्थरों के बीच उन चारों ने एक एक करके उस युवती की अस्मत को तार तार कर दिया। मानवता उस रात समसेरा नदी के किनारे दम तोड़ रही थी। वह युवती जो कुछ देर पहले शादी के गानों पर मुस्कुरा रही थी, अब बेबस और लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी। उन चारों ने न केवल उसके शरीर को जख्मी किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उन अपराधियों ने उसे वहीं छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकले। उन्हें लगा था कि सुनसान इलाका है, कोई गवाह नहीं है और डरी सहमी लड़की शायद कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस हौसले को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, वही हौसला अब उनकी बर्बादी की इबारत लिखने वाला था। नदी के ठंडे पत्थरों पर पड़ी वह युवती निढाल थी, लेकिन मरी नहीं थी। उसकी रूह छलनी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में अब खौफ की जगह उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की आग जल रही थी। लहूलुहान हालत में, बादादो 11 साल थी। कांपते पैरों से खड़ी होकर वह किसी तरह सड़क तक पहुंची। उसे पता था कि अगर वह आज चुप रह गई तो वे शिकारी कल किसी और मासूम को अपना निवाला बनाएंगे। जैसे ही वह राय डीह थाना पहुंची, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात संतरी ने जब उस युवती की हालत देखी तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए।
आनन फानन में थाना प्रभारी को सूचना दी गई। रात के उस पहर में पुलिस स्टेशन की लाइटें जल उठीं। गुमला पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उनकी वर्दी पर एक चुनौती थी। थाना प्रभारी ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। युवती ने सिसकते हुए उन 4 चेहरों का हुलिया बताया, वही चेहरे जो शादी के घर में उसके आसपास मंडरा रहे थे। पुलिस को समझ आ गया कि अपराधी कोई बाहरी नहीं, बल्कि आसपास के ही गांवों के भेड़ की खाल में छिपे भैये हैं। पुलिस की जीपें समसेरा नदी के उन रास्तों की तरफ दौड़ पड़ी। अंधेरी झाड़ियों, खेतों और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और शादी वाले घर से निकलने वाले संदिग्धों की लिस्ट खंगालनी शुरू की। अपराधियों को लगा था कि वे सुरक्षित हैं, वे शायद अपने घरों में गहरी नींद सोने की तैयारी कर रहे थे, यह सोचकर कि अंधेरे ने उनके गुनाह को छुपा लिया है। लेकिन उन्हें पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस का अंदाजा नहीं था। एक एक करके पुलिस ने उन चारों के ठिकानों पर दबिश दी। पहला आरोपी अपने घर के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। दूसरा और तीसरा भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चौथा आरोपी, जिसे लगा था कि वह जंगल पार कर जाएगा, उसे पुलिस ने सुबह की पहली किरण के साथ धर दबोचा। सफेद वर्दी और खाकी के उस गठबंधन ने दिखा दिया कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। सूर्योदय होने से पहले वे चारों दरिंदे जो रात में अपनी ताकत दिखा रहे थे, अब पुलिस की वैन में सर झुकाए बैठे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गुमला की उस रात ने न केवल एक बेटी की रूह को जख्मी किया, बल्कि पूरे समाज के माथे पर एक कलंक लगा दिया। समसेरा नदी का वो किनारा आज भी उस चीख की गवाही दे रहा है, जिसे समय रहते शायद कोई सुन पाता। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि आगे क्या होगा। चारों आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी का हिसाब दे रहे हैं। पुलिस ने उन पर गैंगरेप, धारा 376 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कानून की चौखट पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना तय है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है? यह घटना हमें याद दिलाती है कि अपराधी हमारे बीच ही छिपे होते हैं। वे शादी के जश्न में हो सकते हैं, बाजारों में हो सकते हैं, या आपके पड़ोस में भी। सतर्कता ही सुरक्षा है। अगर आपको कहीं भी कभी भी महसूस हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है या संदिग्ध व्यवहार कर रहा है, तो संकोच न करें। तुरंत अपने परिजनों को फोन करें या पास के किसी सुरक्षित स्थान पर रुकें। अपराध को न सहें। गुमला की उस पीड़िता ने जो हिम्मत दिखाई, वही असली न्याय की शुरुआत थी। अगर वह चुप रह जाती तो वो 4 दरिंदे आज भी आज़ाद घूम रहे होते। जुर्म को सहना जुर्म करने जितना ही खतरनाक है। प्रशासन का साथ, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। एक 112 या वीमेन हेल्प लाइन नंबरों को हमेशा अपने फ़ोन में स्पीड डायल पर रखें। और फॉर द सेक, जुर्म फाइल्स का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक अवेयर करना है। हम आपको यह सच इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अपने आसपास की हर हलचल पर पैनी नज़र रखें। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आवाज़ उठाएं। ऐसी जुर्म की खबरें सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले,